दोस्तों, आज हम जिस कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसी कहानी है कि अगर इसके ऊपर फिल्म बना दी जाए तो शायद देओल परिवार भी खुद थिएटर में ना जाए इसे देखने, क्योंकि ये कहानी है प्यार, विश्वास, धोखे और करोड़ों की प्रॉपर्टी की। ये कहानी है धर्मेंद्र के जाने के बाद दो परिवारों के टकराने, टूटने और बिखरने की। क्या सच में सनी देओल और हेमा मालिनी की लड़ाई हुई थी? क्या धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी पर हेमा मालिनी का भी हक बनता है? क्या ईशा और अहाना प्रॉपर्टी के लिए सनी देओल के सामने खड़ी हो गई? और धर्मेंद्र की मौत के बाद देओल परिवार में कैसी तबाही आई? आज हम आपको दिखाएंगे वो सच जो आज देओल परिवार के अंदर चल रहा है। एक नाजायज प्यार जिसने एक परिवार को हमेशा के लिए दो हिस्सों में बांट दिया। धर्मेंद्र एक ऐसा एक्टर जिसने अपने नाम, स्टारडम, शौक के लिए सब कुछ किया, यहाँ तक कि दो शादियां भी। धर्मेंद्र की पहली शादी 1954 में प्रकाश कौर के साथ हुई थी, जहां उनके 4 बच्चे पैदा हुए, सनी, बॉबी, अजीता, विजयता। कुछ ही सालों में सुपरस्टार बनने के बाद धर्मेंद्र ने धर्म बदलकर दूसरी शादी हेमा मालिनी के साथ की। रिपोर्टर्स के अनुसार जहां उन्होंने अपना नाम दिलावर खान और हेमा ने अपना नाम आयशा रखा था, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी भी ये बात स्वीकार नहीं की कि उन्होंने धर्म बदला था। अगर ये बात सच है तो हेमा का रिश्ता धर्मेंद्र से वैलिड नहीं माना जाएगा। हेमा से धर्मेंद्र को 2 बच्चे हुए, ईशा और अहाना। धर्मेंद्र को लगा था कि समय के साथ दोनों परिवार एक दूसरे को अपना लेंगे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। प्रकाश कौर ने इसे हमेशा ही धोखा माना और हेमा मालिनी ने इसे प्यार माना, और धर्मेंद्र सारी जिंदगी दोनों के बीच पिसते रहे। और यहीं से शुरू हुआ चुपचाप चलने वाला युद्ध, सनी वर्सेस हेमा। दूरी की वो 2 दीवार जो कभी गिरी ही नहीं। सनी देओल 1.5 किलो हाथ वाला हीरो नहीं, बल्कि अपने पिता के दिल में सबसे खास जगह रखने वाला बेटा था। लेकिन सनी ने कभी भी हेमा मालिनी को अपनी सौतेली माँ की तरह स्वीकार नहीं किया। मीडिया रिपोर्टर्स के अनुसार जब धर्म और हेमा की शादी के बारे में सनी देओल को पता चला तो वह हेमा को मारने के लिए उनके घर तक पहुंच गए थे, लेकिन जैसे तैसे धर्मेंद्र ने बात को संभाल लिया। कई बार इवेंट्स में पत्रकार सनी और हेमा से पूछते थे, क्या आप एक फैमिली के तौर पर साथ में फोटो देंगे? और हर बार होती थी फोटो पर एक हल्की सी मुस्कान, लेकिन दिल में एक नाखुशी। कहते हैं कि सनी ने कई बार अपने नजदीकी शख्स से कहा था, हमारा घर, हमारा परिवार अलग है और पापा की दूसरी जिंदगी अलग है, वो हमारे नहीं है। वहीं हेमा ने एक इंटरव्यू में कहा, मैंने कभी किसी से कुछ छीना नहीं, मैं सिर्फ उस फैमिली से भी वही प्यार चाहती हूँ जो धर्म जी ने मुझे दिया है। दोनों के दर्द अलग थे, लेकिन दूरी एक ही थी। 24 नवंबर 2025 धर्मेंद्र की मौत। फिल्म अभिनेता सुपरस्टार धर्मेंद्र नहीं रहे, मुंबई में एक्टर धर्मेंद्र का निधन हो गया है। वो दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस दिन से धर्मेंद्र इस दुनिया से गए, पूरे बॉलीवुड ने आंसू बहाए, लेकिन देओल परिवार के अंदर एक तूफान शुरू हो चुका था, क्योंकि अब सबसे बड़ा सवाल था, हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी किसे मिलेगी? कानून को भावना से फर्क नहीं पड़ता, कानून सिर्फ ये देखता है शादी किसकी वैध थी। और यहाँ पर वही पुराने जख्म दोबारा ताजे हो गए। प्रॉपर्टी का खेल, कानून बनाम रिश्ते। धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी, जुहू का बंगला, लोनावाला की जमीन, स्टूडियोज, फार्म हाउस, इन्वेस्टमेंट, करोड़ों की रॉयल्टी। अब कानून की नजर से देखा जाए तो पहली पत्नी प्रकाश कौर को वैध पत्नी माना जाएगा। हेमा मालिनी का नाम पत्नी के हक में नहीं माना जाएगा अगर शादी रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन ईशा और अहाना कानूनी तौर पर बराबरी की वारिस हैं, यानी प्रॉपर्टी 6 बच्चों में बराबर बांटी जाएगी। और इसी वजह से लड़ाई आगे बढ़ी। फैमिली मीटिंग, जहां माहौल फूट पड़ा। रिपोर्ट्स बताती हैं कि धर्मेंद्र की मौत के बाद दोनों परिवार एक कमरे में बैठे हुए थे। वहां मौजूद थे सनी, बॉबी, अजीता, विजयता, प्रकाश कौर, और दूसरी तरफ हेमा, ईशा और अहाना। सनी ने कहा, हम पापा की पहली फैमिली हैं, हमने सब कुछ देखा है, आपकी वजह से हमने बहुत कुछ झेला है, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। जिस पर हेमा मालिनी शांत आवाज में बोली, सनी, हम कोई लड़ाई नहीं चाहते, ईशा और अहाना भी पापा की बेटियां हैं, इसीलिए आधी प्रॉपर्टी इनको मिलनी चाहिए।
बस ये सुनकर माहौल बदल गया। सनी देओल गुस्से में आग बबूला हो गए। हेमा और सनी में तीखी बहस चली। कहा जाता है कि ईशा भी बोली, हमें सिर्फ बराबरी चाहिए, हम कोई भीख नहीं मांग रहे। सनी और भड़क गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। सोशल मीडिया पर भी चिंगारी। धर्मेंद्र की मौत के बाद जब देओल परिवार की फोटो वायरल हुई, लोग पूछने लगे, हेमा मालिनी कहाँ है? ईशा अहाना को क्यों नहीं बुलाया गया? इससे तनाव और बढ़ गया। लोगों ने हेमा का भी साथ दिया तो कुछ ने सनी का। परिवार अब सिर्फ घर के अंदर नहीं, सोशल मीडिया पर भी बढ़ चुका था। क्या हेमा को भी हिस्सा मिलेगा? हेमा को पत्नी होने के नाते हिस्सा नहीं मिलेगा जब तक कि धर्मेंद्र ने वसीयत में उनका नाम ना लिखा हो। लेकिन अगर धर्मेंद्र ने अपनी कोई प्रॉपर्टी हेमा के साथ ज्वाइंट में ली हो तो उस पर उनका पूरा हक होगा। उनकी बेटियां ईशा और अहाना को 100% कानूनी हिस्सा मिलेगा। यानी असली जंग माँ वर्सेस बेटे नहीं, बल्कि सभी बच्चों के बराबर में हक की है। एक पिता की अधूरी ख्वाहिश। धर्मेंद्र हमेशा कहते थे कि जायजा जायज हो, नाजायज नहीं। मेरा परिवार बड़ा है और मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं। लेकिन सच ये भी है कि उनके जाने के बाद वही बच्चे उनकी विरासत को लेकर दो खेमों में बट गए हैं। पैसा बांटा जा सकता है, घर बांटा जा सकता है, जमीन बांटी जा सकती है, पर एक पिता का प्यार कभी बांटा नहीं जा सकता। और आज यही प्यार देओल परिवार के बीच गायब हो चुका है। दोनों परिवारों को एक साथ धर्मेंद्र की देखने की इच्छा सारी जिंदगी अधूरी ही रही और इसी गम की वजह से दूसरी शादी से कुछ सालों बाद वो पूरी तरह से शराब के नशे में डूब गए थे। पीना शुरू होते तो फिर रुकते ही नहीं थे। तो ये थी बाहर से चमकदार दिखने वाली एक परिवार की दुख भरी सच्ची कहानी, जहां प्रकाश कौर ने सारी जिंदगी बेवफाई का दुख झेला, वहीं सनी और बॉबी ने परिवार को बिखरते और अपनी माँ के आंसू देखे। जहां हेमा मालिनी ने सारी जिंदगी नाजायज पत्नी और घर तोड़ने वाली औरत का धब्बा झेला, और धर्म जी सारी जिंदगी इन बिखरे हुए रिश्तों को एक माला में पिरोने की नाकाम कोशिश में दिखे। कैमरे के सामने दुनिया को आप जितना मर्जी अपनापन दिखा दो, लेकिन सच्चाई यही थी कि इस परिवार के अंदर कभी ना बुझने वाली आग लग चुकी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या धर्मेंद्र की प्रॉपर्टी उनके सभी बच्चों में बराबर बांटनी चाहिए? क्या हेमा मालिनी और उनकी बेटियों को देओल परिवार ने हमेशा दूर रखा, या फिर दोष किसी का नहीं, हालात ही ऐसे थे? आप अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम आपके लिए बॉलीवुड की ऐसी छुपी हुई ड्रामेटिक कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।